भारत में मौजूदा सीजन का चीनी उत्पादन करीब 306 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जबकि गन्ना उत्पादक राज्यों का शुरुआती अनुमान 343 लाख टन था, यानी करीब 37 लाख टन का गैप सामने आया है। ऊपर से गन्ने की फसल पर रेड रोट, टॉप बोरर और जल भराव जैसी समस्याओं ने उत्पादन की चिंता बढ़ाई। हालांकि सरकार का यह कहना है कि देश में इतना स्टॉक है कि अक्टूबर में नई पेराई शुरू होने तक घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। लेकिन बाजार की चिंता सिर्फ आज की सप्लाई नहीं है, आगे दुनिया से कितनी चीनी आएगी और कितनी उपलब्ध रहेगी, असल सवाल अब ये भी है। और इस मोर्चे पर तस्वीर बहुत ज्यादा आरामदायक दिखाई नहीं देती। दुनिया के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देशों में शामिल ब्राजील की हिस्सेदारी वैश्विक गन्ना उत्पादन में करीब 24% घटती दिखाई दी, लेकिन वहां भी चीनी उत्पादन में करीब 3% की गिरावट का अनुमान लगाया गया और उत्पादन करीब 43 मिलियन टन रहने की बात कही गई। इसके साथ एक और बड़ा फैक्टर जुड़ गया, गन्ना चीनी में जाए या फिर एथनॉल में, क्योंकि ब्राजील में एथनॉल की ओर बढ़ता झुकाव चीनी की भी सप्लाई को प्रभावित कर रहा है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी गन्ने को एथनॉल की तरफ मोड़ने को प्रोत्साहित कर रही हैं। ब्राजील ने तो जुलाई के अंत में अनिवार्य एथनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाकर 32% कर दी, जो पहले 30% हुआ करती थी। यानी कि ब्राजील में अब गन्ने का ज्यादा इस्तेमाल एथनॉल के लिए हुआ तो विदेशी बाजारों में चीनी की सप्लाई कम हो सकती है। अब नजर थाईलैंड पर भी जरा डालिए, क्योंकि वैश्विक गन्ना उत्पादन में करीब 6% हिस्सेदारी रखने वाला थाईलैंड, वहां पर भी मौसम एक चिंता बढ़ा रहा है। अल नीनो के कारण बारिश में कमी और ज्यादा गर्मी का खतरा गन्ने की फसल पर असर डाल सकता है और ये समय खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसल के तैयार होने के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव उत्पादन को सीधे प्रभावित कर सकता है। यानी भारत, ब्राजील और थाईलैंड तीनों बड़े उत्पादक देशों में मौसम और उत्पादन को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं और इसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका के बाजारों में चीनी की वायदा कीमतें 17 सेंट प्रति पाउंड से ऊपर कारोबार कर रही हैं और मई 2025 के बाद ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुकी हैं और बाजार को सबसे बड़ा सपोर्ट इस आशंका से मिल रहा है कि आगे चलकर विदेशी चीनी सप्लाई और सीमित हो सकती है। जानकारों ने तो 26-27 के लिए विदेशी चीनी घाटे का अनुमान भी बढ़ा दिया है और अगर गन्ने चुकंदर की बुआई और उत्पादन पर दबाव आया तो 27-28 में ये कमी और बढ़ेगी। यहीं से कहानी भारत के लिए भी दिलचस्प है, क्योंकि भारत लंबे समय से दुनिया के प्रमुख चीनी एक्सपोर्टर्स में रहा, लेकिन अब घरेलू उत्पादन में कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीमित सप्लाई के बीच भारत चीनी आयात की तैयारी कर रहा है। यानी जिस देश से दुनिया के बाजारों को चीनी मिला करती थी, वही देश अब अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से चीनी खरीदने की स्थिति में पहुंच चुका है। और अगर भारत की आयात मांग बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ घरेलू कीमतों पर नहीं होगा, ग्लोबल शुगर मार्केट में भी भारत की अतिरिक्त मांग, सप्लाई, डिमांड का पूरा गणित बदल जाएगा। इसीलिए अब चीनी की अगली चाल के लिए सिर्फ महाराष्ट्र की मंडी या देश की मिलों को देखना काफी नहीं होगा। ब्राजील का गन्ना, थाईलैंड का मौसम, अल नीनो, कच्चे तेल की कीमत और भारत की आयात नीति, इन सब पर नजर रखनी होगी। यानी चीनी की कहानी अब खेत से निकलकर पूरे ग्लोबल बाजार तक पहुंच चुकी है।